रफ्तार की शुरुआत करते हैं। बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए। पथराव और मारपीट का वीडियो सामने आया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल कर्मचारी ने कार चालक के सर पर मारी ईंट, चालक की हालत गंभीर। राजस्थान के दौसा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास के दावों की खुली पोल, लोगों की मौत के बाद भी नसीब नहीं हो रही है छत। बारिश के बीच तिरपाल तानकर करना पड़ा शख्स का अंतिम संस्कार। ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर स्टंटबाजी करते दिखे कार सवार, खुलेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। गाड़ी और चालक की पहचान में जुटी है पुलिस। बहराइच में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल बच्चे को लखनऊ किया रेफर। 3 दिनों में आवारा कुत्तों के झुंड का दूसरे बच्चे पर हमला। हरिद्वार में लक्सर में विशालकाय अजगर देखने के बाद दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, अजगर का रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं पर कसा शिकंजा, ऑपरेशन कालनेमी के तहत 1200 से ज्यादा फर्जी बाबा गिरफ्तार हुए हैं। ढोंगी बाबाओं पर बेच बदलकर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। देहरादून में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी। धर्म की आड़ में छिपे आपराधिक छवि वाले लोगों की भी पहचान। 2 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 3 वेशधारी बाबा जादू टोना करके भीड़ जुटाने का कर रहे थे खेल। तीनों के खिलाफ BNSS की धारा 172 में केस दर्ज। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मेरठ और मुजफ्फरनगर में 16 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। मेरठ में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों का हंगामा। हरिद्वार से जल लेकर हापुड़ की ओर जा रहा था कांवड़ियों का जत्था, अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद हुआ हंगामा। कांवड़ मेला में 14 जुलाई को 31 लाख कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल कर भर हुए रवाना। अब तक 81,90,000 भक्तों ने भरा गंगा जल। लगातार बड़ी बड़ी शहरों में भीड़ है। पुलिस ने प्रशासन को मुस्तैद कर दिया। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। कांवड़ मेला व्यवस्था को लेकर DM SSP संघ की अहम बैठक, बोले कांवड़ियों की सेवा करना सौभाग्य की बात। हरिद्वार में काले शीशे और बिना नंबर प्लेट की कार जब्त की गई। कांवड़ यात्रा के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन को सीज किया। हरिद्वार में कांवड़िये ने की आत्महत्या की कोशिश, चाकू से खुद का गला रेतकर सुसाइड का प्रयास किया। कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के नाम पर डीजे पर मचाया गया हुड़दंग। पुलिस ने डीजे संचालक समेत 9 लोगों पर की कार्रवाई। संभल से डीजे पर हुड़दंग काटते हुए जा रहे थे हरिद्वार। मुरादाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता का विवादित बयान, कांवड़ यात्रा को बताया तमाशा। कांवड़ियों को गुंडई की छूट देने का आरोप लगाया। उधर मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। कांवड़ को लेकर शहजाद ने किया था विवादित पोस्ट। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। संसद के मॉनसून सत्र में 8 बिल लाएगी मोदी सरकार। कई विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। भाषा विवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के आसार। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। बिहार में चुनाव आयोग की सोशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन प्रक्रिया जारी। अब तक 86% से ज्यादा मतगणना पत्र मिले। फॉर्म जमा करने में सिर्फ 10 दिन का वक्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली स्थित आवास पर दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली के मास्टर प्लान पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अहम बैठक की। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और पक्के मकान बनाने पर चर्चा हुई। यमुना की सफाई के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया गया। एस जयशंकर ने SCO की बैठक में चीन के सामने पाकिस्तान की खोली पोल। पहलगाम हमले का उठाया मुद्दा, कहा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाए SCO। आतंक के प्रायोजकों पर भारत करता रहेगा कार्रवाई। चीनी समकक्ष से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा चीन भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक। हमारे कदमों से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे लंबे ब्रिज का किया उद्घाटन। CM सिद्धरमैया ने आमंत्रित नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी का जवाब, सिद्धरमैया खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड। गडकरी ने दिया था निमंत्रण। टीडीपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा वोटर लिस्ट पारदर्शी तरीके से हो अपडेट। प्रवासियों के लिए चलाया जाए विशेष नामांकन अभियान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगरा में किया विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार के स्कूल विलय के मामले में आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। सरकार के स्कूल विलय के फैसले पर किया प्रोटेस्ट।
उधर भुवनेश्वर में बीजेडी नेताओं ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। कहा सरकार की विफलता से छात्रा ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश के धार में इमामबाड़ा को 14 दिन में खाली करने का प्रशासनिक आदेश। हिंदू पंचायत ने दी थी 31 तारीख तक ताला लगाने की चेतावनी। सांस्कृतिक समिति ने प्रशासन से सख्ती से आदेश लागू करने की मांग की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 24 घंटे में 2 बार ईमेल के जरिए दी गई बम की धमकी। स्वर्ण मंदिर में एहतियातन भारी फोर्स की तैनाती की गई। उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। छांगुर बाबा और नीतू की रिमांड आज हो रही है खत्म। एटीएस की टीम आज लखनऊ कोर्ट में करेगी पेश। अदालत में रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। छांगुर बाबा और बदर अख्तर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन आया सामने। 2019 से गायब युवती की बहन ने किया खुलासा। बोली, मेरी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब किया। फौजा सिंह हिट एंड रन केस का आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लो गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार से टक्कर मारने के बाद से हो गया था फरार। मशहूर एथलीट फौजा सिंह का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में घर के बाहर निकलकर हाईवे की ओर जाते दिखाई दिए एथलीट फौजा सिंह। एथलीट फौजा सिंह की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी की पहचान हुई। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के हेडलाइट के टुकड़ों से मिले अहम सुराग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था मौजूद। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी। द्वारिका के सेंट थॉमस और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल में आज फिर बम की मिली धमकी। मेल से आई धमकी, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। कोलकाता के पार्क सर्कस में रिपब्लिक बांग्ला एंकर किशले मुखर्जी पर चाकू से हमला। लूटपाट के दौरान घायल हुए किशले निजी अस्पताल में भर्ती। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। भारतीय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप में अगली द्वीप से एक व्यक्ति को किया रेस्क्यू। खराब मौसम के बावजूद व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर में लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की है। बाल गायत्री मंदिर के नाम पर जमीन दर्ज होने का दावा किया। फिल्म हीर एक्सप्रेस का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। लॉन्चिंग के कार्यक्रम में फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद रही। इस दौरान नवेदित दिविता जुनेजा, आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा, मेघना मलिक, प्रीत कमानी और निर्देशक उमेश शुक्ला मौजूद रहे। फिल्म हीर एक्सप्रेस पारिवारिक फिल्म है जिसमें आपको फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हीर एक्सप्रेस से दिविता जुनेजा बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी फर्स्ट फिल्म है। आई थिंक वो जो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है वो अनएंडिंग है। एंड हीर एक्सप्रेस आ रही है 8 अगस्त को, तो वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट साथ साथ चल रही है। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी से देश भर में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने पोस्ट करके लिखा, शुभांशु का साहस और समर्पण प्रेरणा देने वाला है। शुभांशु के परिवार ने बताया गौरव का पल। शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी नई तस्वीर। बोले, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने का मिशन रहा शानदार। भारतीयों को बताया अपनी शक्ति साहस का स्रोत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में आग का तांडव। इमारत में लगी आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान के जालौर में हादसा हुआ। सड़क पार कर रहे ट्रैक्टर को बस ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। रायबरेली में टूटी पुलिया से नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 2 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। कांवड़ मेले के दौरान गंगा में डूबते डूबते बचे श्रद्धालु। कांगड़ा घाट और प्रेमनगर घाट पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास तेज बहाव में बहा बच्चा। पीएसी की रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। बच्चे को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार में भीमगौड़ा कुंड पर गिरा विशालकाय पेड़। अचानक पेड़ से गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचे श्रद्धालु। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर और हेल्पर की हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
पिथौरागढ़ में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी टैक्सी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के समय टैक्सी में सवार थे 13 लोग। रेस्क्यू अभियान में जुटी प्रशासन की टीम। एटा में बेकाबू कार की गौवंश से टक्कर। हादसे में गौवंश की हुई मौत। कार सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। रायबरेली में बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। बारिश के दौरान चैम्बर खुला छोड़ने के बाद गिरे बाइक सवार। हादसे में बाल बाल बची 3 लोगों की जान। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर खाई में गिरे बाइक सवार। देहरादून लौटने के दौरान बाटा घाट के पास हुआ हादसा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को निकाला गया बाहर। पटना में वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। बेटी के प्रेमी ने रची थी साजिश। मुख्य आरोपी मोहम्मद शोएब उर्फ सोनू समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। 8 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। 1.5 लाख का उसमें दिया गया था उसमें सुपारी, जिसमें से अभी केवल 10,000 रुपए दिए गए थे और इसमें हुआ था कि जब ये मामला शांत पड़ जाएगा तो बाकी पैसे दिए जाएंगे। मुंबई में एक पिता ने की 4 साल की सौतेली बेटी की हत्या। बच्ची की गला घोंटकर शव को समुद्र में फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मणिपुर में मिली अवैध हथियारों की बड़ी खेप। 86 बंदूक और राइफलों के साथ 974 गोला बारूद। मणिपुर के 5 अलग अलग जगहों से जिलों से पुलिस सुरक्षा बलों ने बरामदगी की। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। कॉम्बिंग के दौरान 4 और बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध हथियार और कैश बरामद किया गया है। उधर मिर्जापुर में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विवाहिता की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में पहले भी 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने 12 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स जब्त की। नशे के कारोबार के सरगना को दबोचा गया। मुंबई तक फैल चुका था नेटवर्क। आगरा पुलिस ने डबल मर्डर की घटना का किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने दी थी कृष्णपाल की हत्या के लिए सुपारी। पलवल के होटल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गौ तस्कर ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या। घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर बुलंदशहर में बदमाश को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला हुआ। अपराधी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। हमलावरों के खिलाफ खानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पलवल में क्राइम ब्रांच की टीम ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हथियार के दम पर लूट की गई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कासगंज में एसपी की आवाज निकालकर हो रही साइबर ठगी। पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। एसपी की आवाज में लोगों को धमकाकर करता था उगाही। मथुरा में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ा है। चोरी हुई 6 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने कई फर्जी नंबर प्लेट और हथियार भी जब्त किए हैं। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। विदेशी नागरिकों को बनाते थे ठगी का शिकार। 2 महिला समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 20 लाख रुपए का गांजा गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कंपनी से चोरी किए गए 15 मोबाइल बरामद किए गए। कंपनी में ही काम करते थे तीनों चोर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने चलाया जन जागरूकता अभियान। नशीली दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। एटा में पीतल व्यापारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जीएसटी अधिकारियों पर घर में घुसकर उत्पीड़न का लगाया आरोप। डीएम ने व्यापारियों को दिए जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश। मेरठ में वजन कम कराने की सर्जरी से महिला की मौत। डॉक्टर ने महिला को पतला करने का किया था दावा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुरादाबाद में प्रोजेक्ट जटायु का हुआ आगाज। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने शुरू किया अभियान। ड्रोन कैमरे उड़ाने के लिए बनाई गई जटायु वैन। हापुड़ में घेवर खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। मिलावटी घेवर खाने से महिलाओं और बच्चों सहित 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मेरठ के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 14वां दिन भगवती नगर बेस कैंप से 15वां बैच रवाना हुआ। 6064 श्रद्धालु रवाना हुए। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देखिए अद्भुत श्रद्धा। यूपी के लखीमपुर खीरी से 111 दिन तक पैदल यात्रा कर अनंतनाग पहुंचे श्रद्धालु।
प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में आया गंगा नदी का पानी। संगम तट पर हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह से डूबी। घंटियां बजाकर गंगा नदी का किया गया स्वागत। जौनपुर में बारिश ने खोली नगरपालिका के दावों की पोल। नालियां ओवरफ्लो होने से जगह जगह जलभराव है। कई इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के एटा में जलभराव से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। गंदा पानी भरने से गांव में बीमारी फैलने का बचा खतरा। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। देहरादून में बरसाती नाले में फंसे 3 युवक। एसडीआरएफ टीम ने तीनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे युवक। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज बारिश ने मचाया फिर कहर। पानी के तेज बहाव में फंसी कार। ग्रामीणों ने कार सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के ऊखीमठ में लकड़ी के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए पैदल और मोटर मार्ग जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों को मंत्री ने दिया आश्वासन। बोले बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जल्द मुआवजा जारी करेगी सरकार। अमेरिका के न्यू जर्सी में बाढ़ के बाद तबाही के निशान। साफ सफाई का काम जारी। गाड़ी बहने से 2 लोगों की गई थी जान। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को दी धमकी। कहा ब्राजील, चीन और भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो लग सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर 50 दिन की डेडलाइन से लिया यू टर्न। कहा जरूरत पड़ी तो जल्द उठाएंगे कदम। युद्ध नहीं रुका तो रूस से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने फिर अपनाया कड़ा रुख। कहा पुतिन शांति के लिए 50 दिन में लेंगे फैसला। यूक्रेन को भेजे हथियारों का नाटो से वसूलेंगे खर्च। ट्रंप ने इंडोनेशिया संग किया ऐतिहासिक व्यापार समझौता। $15 अरब की एनर्जी डील शामिल है। अमेरिकी निर्यात पर नहीं लगेगा कोई टैरिफ। इंडोनेशिया इस सामान पर 19% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस में सुरक्षा उल्लंघन। फोन फेंके जाने पर लगा कुछ समय का लॉकडाउन। नॉर्थ लॉन पर फेंका गया फोन। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत स्थिति संभाल ली। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी पर रूस का पहला जवाब। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले हम नई पाबंदियों से निपटने को तैयार। भारत के साथ टैरिफ डील पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा भारत की इसी दिशा में कर रहा काम। हमें भारत से भी मिलेगा प्रवेश। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कीव में अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलॉग से की मुलाकात। केलॉग को सैन्य उपकरण विकास केंद्र का कराया दौरा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का किया वायदा।